जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज फिर माशाल्लाह मार्केट चल गई। 400 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने डाले हैं। अ, आज की मार्केट की मूव को कुछ लोग जो हैं वो आईएमएफ की खबर के साथ भी जोड़ रहे हैं, कुछ जो है वो जीसीसी कंट्रीज़ के साथ जो हमारा गल्फ रीजन के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, बल्कि साइन हो गए उसके ऊपर भी। उसके साथ जोड़ रहे हैं, इसके साथ कुछ सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो हमारे आईटी सेक्टर के हवाले से एमओयू साइन हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो कुछ मिली-जुली सी जो खबरें हैं, वो मार्केट को आज सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन मेरी एक ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, कि शायद ये जो जितनी भी बातें हैं, इनका जो इम्पैक्ट बताने की कोशिश की जा रही है मार्केट के साथ, मैं इससे एग्री नहीं करता। मेरी राय जो है वो कुछ और है इस हवाले से। मेरी राय ये है कि ये मार्केट की एक वक़्ती मूव है। मार्केट जिस वक़्त डिप्रेशन का शिकार होती है तो उस वक़्त मार्केट में स्पेस जनरेट होती है और वो स्पेस जो है वो बगैर किसी बहाने के भी जो है वो बाज़-औक़ात फ़िल हो जाती है। जहाँ तक रहा सवाल इन 2-3 खबरों का, इन पर इंशाअल्लाह आगे चल के बात करते हैं और साथ-साथ जो है वो मार्केट का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आज माशाल्लाह से 400 पॉइंट्स मार्केट ने डाले। तकरीबन मार्केट ने के तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने ही थोड़ा बहुत जो है वो परफ़ॉर्म किया, जो कि अच्छी बात है। कुछ एक डिप्रेशन जो है वो मार्केट से निकला। गुज़िश्ता 4-5 दिन के डिप्रेशन के बाद जो लोग मार्केट से वो क्या कहते हैं जी नाउम्मीद होकर निकल गए थे, वो आज फिर जॉइन करने को आ जाएँगे कल। तो यही वजह है कि मैं अक्सर जो है वो वीडियो में कहता हूँ कि यार मार्केट में ट्रेड करना सीखें, थोड़ा-सा रिलैक्स करना सीखें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ लोग काम करते हैं, तो हमें उनके सेंटिमेंट का पता चलता रहता है, प्राइवेट मैसेजेस आते रहते हैं। लोग जो हैं वो पैनिक हो जाते हैं बहुत जल्द, हालाँकि ये पैनिक वाला काम नहीं है। माशाल्लाह से आज जो है वो 7 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप रही जिसमें रूपाली है, पाकिस्तान होटल है, उसके बाद पाक गल्फ लीज़िंग है, देन आईएसआई माज़रत जी आईएसआईएल है, ये मैं पूरा नाम पढ़ दूँ। उसके बाद बस ठीक है वॉल्यूम जो था वो मार्केट में आज एवरेज वॉल्यूम था, इतना अच्छा वॉल्यूम आज देखने को नहीं मिला। जितना मार्केट ने आज थोड़ा-सा परफ़ॉर्म किया है, उम्मीद तो ये थी कि शायद आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ़ एक सेंटिमेंटल चेंज है, ये मूव नहीं है। तो सेंटिमेंटल चेंज में और मूव में थोड़ा फ़र्क होता है। जिस तरह से कि मैं अक्सर जो है वो वीडियो में कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट को रीड करने का कोई थंब रूल नहीं है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है कि आप एक थंब रूल बनाकर चलते हैं, मार्केट उसके अगेंस्ट परफ़ॉर्म कर जाती है। वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत सारे फैक्टर्स को साथ लेकर चलना है और कोशिश ये करनी है कि जिस वक़्त आप स्ट्रैटेजी बनाएँ, तो उसमें हर फैक्टर का थोड़ा-थोड़ा सा हिस्सा होना चाहिए, ताकि आपको डिसीज़न करने में आसानी हो। आगे चलते हैं और ये मैंने क्यों कहा कि बाज़ औक़ात थंब रूल कुछ और कहता है और जो आपने बनाया होता है। वैसे इन इन वर्ड्स कोई नहीं है, लेकिन जो आपने थंब रूल बनाया होता है, उसके मुखालिफ चीज़ें चली जाती हैं। मसलन ये खबर है, इसको हम शामिल करते हैं, फिर आगे चलेंगे। ये खबर थी टीआरजी के हवाले से कि टीआरजी पाकिस्तान रिपोर्टेड सेकंड हाईएस्ट क्वार्टरली लॉस ऑफ 7 बिलियन इन फोर्थ क्वार्टर ऑन रेवोल्यूशन ऑफ एआई सॉफ्टवेयर कंपनी। अब देखिए जब ये इतना बड़ा लॉस जो है वो रिकॉर्ड होता है किसी कंपनी का तो उस कंपनी को तो फिर जो है वो आपका क्या ख्याल है कि क्या उस कंपनी को लो लॉक नहीं लगना चाहिए कि 7 बिलियन का जो है वो लॉस जो है वो रिपोर्ट कर रही है कंपनी। लेकिन आज अगर आप टीआरजी की बात देखें तो वो आपको थोड़ा पॉज़िटिव नज़र आता है। ये ज़रा साथ देख ही लें, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी-थोड़ी सी साथ में डिस्कस होती रहनी चाहिए। इससे मुझे भी सीखने का मौका मिलता है और शायद आपको भी थोड़ा बहुत जो है वो सीखने का मौका मिलता हो। बाकी आपको पता है कि हमारी जो ज़्यादातर वीडियो का जो ताल्लुक होता है वो इस बात पर नहीं होता, देखें जी ये 20 डीएम में लाइन ऊपर जा रही है और ये 40 डीएम में लाइन नीचे जा रही है। बस वो एक लाइन ऊपर जा रही है और एक नीचे जा रही है बस और उसके साथ कुछ नहीं होता। ख़ैर, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो चीज़ें वर्क नहीं करती। हर बंदे का एक अपना काम करने का तरीक़ाकार है। लेकिन कुछ वीडियोज़ जो हैं वो डिफरेंट भी होनी चाहिए। अब हर बंदा ही अगर जो है वो एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज डिस्कस करने बैठ जाएगा,
तो फिर आपको आपको वैरायटी तो नहीं ना मिलेगी। तो हमने तो कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें डिस्कस नहीं की, 2 साल से ज़्यादा हो गए वीडियो बनाते हुए। हमारा एक अपना तरीक़ाकार है, यकीनन गलत हो सकता है, लेकिन अपनी-अपनी राय है। ख़ैर, अब आप ये देखिए कि 7 बिलियन रुपीज़ का लॉस करने के बाद टीआरजी जो है ये आज आपको मुस्बत नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपका जो थंब रूल है वो क्या कहेगा? अब आपकी जो वो क्या कहते हैं जी उसको आपकी जो है बैलेंस शीट क्या कहेगी और उसकी बुनियाद पर आप क्या फैसला करेंगे, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर आप इसको देखेंगे कि फिर ये चला क्यों? इसकी क्या रीज़न है? उसकी वजह ये है कि इस वक़्त टीआरजी जो है ये अपनी सपोर्ट पे खड़ा है और ये जो इसकी सपोर्ट है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ से टूटा तो फिर ये ₹50 पे जाएगा। ये मैं एक असम्पशन कर रहा हूँ आपको, कि ये सपोर्ट जितनी ज़्यादा मज़बूत होती है, वहाँ पर बायर उतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं टेक्निकली। तो जब चीज़ें टेक्निकली हों, तो फिर आपने उनको भी साथ में लेकर चलना होता है। तो ये जो मूव है टीआरजी की, ये टोटली जो है वो टेक्निकल मूव है और जो खबर है, वो टोटली फंडामेंटल है। तो ये चीज़ आपके साथ डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपने हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। जब तक आप हर चीज़ को नहीं देखेंगे, अगर यही टीआरजी मैं एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको देता चलूँ, अगर यही टीआरजी जो है वो 108, 112 या 114 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता, तो इस खबर के बाद ये यकीनन गिरता, ठीक है? तो ये एक चीज़ जो थी वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था कि इस पहलू से भी चीज़ों को देखा करें। इसी के साथ एक और खबर है, उसको भी शामिल कर लेते हैं, फिर लगते हाथ खबरें निपट जाएँगी और हम आगे चले जाएँगे, नेक्स्ट जो है वो डिस्कस कर लेंगे। दूसरी खबर जो थी वो ये थी कि जो सिनर्जी है, यानी कि जिसका पुराना नाम बाइको था, वो प्राइवेटली जो है इम्पोर्ट करने जा रही है। फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर रशियन क्रूड जो है ये मँगवाने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी एक चीज़ जो है वो ऐड करना चाहूँगा मैं। उस वो ये है कि देखिए ये बाइको की जो ये टेक्नोलॉजी है ना, बाइको माज़रत वो सिनर्जी को जो है वो बस वो क्या कहते हैं जी, ज़ुबान पे नहीं आया हुआ। इसकी टेक्नोलॉजी बड़ी पुरानी है। ये समझ लीजिए कि बाबा किस्म की जो है ये रिफाइनरी है। अब ये मँगवाने जा रहे हैं। मेरा ख़्याल है ये ख़बर है अभी। अगर ये एग्ज़ीक्यूट होती है इसी अंदाज़ में तो फिर हम इसको बाद में दोबारा से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मेरा ख़्याल है कि इससे इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसमें आप इस चीज़ को ऐड कर लीजिएगा कि जो रशियन ऑयल है, वो तो वैसे ही उसमें से हालाँकि जो पाकिस्तान रिफाइनरी है उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बेहतर है। तो उसके बावजूद भी उसमें से जो परसेंटेज ऑफ फर्नेस ऑयल है वो ज़्यादा निकलता है। अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, तो इनके तो हालात ही बड़े माड़े हैं। तो ये कितने परसेंट उसमें से फर्नेस ऑयल निकालेंगे ये एक क्वेश्चन होगा। ख़ैर, खबर अच्छी है, पॉज़िटिव खबर है। आगे चलते हैं। एक खबर और है और फिर हम इसको ख़त्म करेंगे और वो ये है कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया साइन एमओयू इन आईटी सेक्टर। एमओयू जो था ये खबर चूँकि मुझे ईमेल की गई थी, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि अगर किसी ने आपको ईमेल की हो तो फिर आपको पढ़नी पड़ती है, नहीं तो फिर वो दोस्त नाराज़ हो जाते हैं कि यार हमने खबर भेजी थी आपने वो भी शामिल नहीं की। खैर, तो बात करने का मतलब ये है कि मेरे उस्ताद साहब कहा करते हैं कि जो एमओयू होते हैं ना, ये बस समझ लीजिए कि एक खानापुरी होती है और इसका आपकी अ, इकोनॉमी के साथ ना किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता। एमओयू जो है ये सिर्फ़ आप किसी के साथ कहते हैं चल यार तेरी मेहरबानी है। जिस तरह लोग किसी के साथ खड़े हो जाते हैं ना वक़्ती तौर पर, तो ये जस्ट अ लिटिल बिट साइन इसका कोई जो है वो सर-पाँव नहीं होते एमओयू के। आप उठा के देख लें दफ़्तर ख़ारजा की जो है वो हिस्ट्री उठा के देख लें। आपको हर तीसरे दिन जो है वो कोई ना कोई खबर मिलेगी जी एमओयू साइन हो गया। 15-15, 20-20 साल गुज़र जाते हैं एमओयू साइन होते हुए, कुछ नहीं है इसका। तो इसका कोई सर-पाँव नहीं है इस खबर का आईटी सेक्टर के साथ। जब तक कोई चीज़ जो है, वो एग्रीमेंट की शक्ल इख्तियार नहीं करती, तब तक उसका उसका बिल्कुल कोई जो है वो सर-पाँव नहीं होते और उसके ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं जी और देन वापस मज़ीद देखते हैं जी कुछ कि किस-किस सेक्टर ने किस तरह से परफ़ॉर्म किया माशाल्लाह से जिस तरह से पहले बात की कि आज पूरी मार्केट जो है वो हमें परफ़ॉर्म करती हुई नज़र आई है। एमटीएल ने परफ़ॉर्म नहीं किया, इसकी कुछ वजूहात हैं और मैं इंशाअल्लाह माज़रत ये भी चाहूँगा साथ में कि काफ़ी सारी बातें होती हैं जो मैं कहता हूँ कि मैं स्पेशल वीडियो बनाऊँगा लेकिन वीडियो नहीं बना पाता।
उसकी वजह ये है कि कुछ और भी मसरूफियात हैं, कुछ और भी हमारी एक्सपर्टीज़ हैं जिसको हम जो है वो एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से टाइम जो है वो बाज़-अवक़ात नहीं मिलता। लेकिन मैं इंशाअल्लाह ये जो आईएमएफ का हमने उसने हमें देने हैं कुछ $70 करोड़, इसके ऊपर मैं इंशाअल्लाह ज़रूर बात करूँगा कि ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे और क्या सूरत-ए-हाल होगी। मिलेट ट्रैक्टर जो है ये आज डाउन रहा, देन सीमेंट सेक्टर ने आज कुछ अच्छा परफ़ॉर्म नहीं किया। इसके अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर की बात करें, तो एंग्रो कॉर्पोरेशन चला, बहुत अच्छा चला और उसकी वजह से सेक्टर वाइज़ हमें जो परफ़ॉर्मेंस है वो नज़र आएगी इंडेक्स के अंदर। देखिए, यहाँ पर वो सवाल पैदा होता है कि बाज़ औक़ात आपका शेयर जब चल बड़ा शेयर जब चलता है, तो वो इंडेक्स को उठा देता है और आप इंडेक्स को देखते हैं और आप कहते हैं, "यार, इंडेक्स तो चल गया।" मतलब फर्टिलाइज़र की अगर हम बात करेंगे, ये साथ में ज़रा डिस्कस कर ही लें इसको। अब देखिए, ये साथ ही अगर हम देखें, सेक्टर को अगर हम क्लिक करें, तो ये देखिए, फर्टिलाइज़र सेक्टर आपको बता रहा है जी 61 पॉइंट्स डाले हैं इसने, ठीक है? लेकिन फर्टिलाइज़र सेक्टर में जो गिनी-चुनी 4 कंपनीज़ हैं, अगर आप वहाँ पर जाके देखेंगे, तो वहाँ पर सूरत-ए-हाल आपको अच्छी नज़र नहीं आ रही। तो ये चीज़ होती है कि आपने अपने शेयर पर भी नज़र रखनी है और इंडेक्स पर भी नज़र रखनी है। नहीं तो आप जो है वो कशमकश का शिकार रहेंगे। एफएफसी भी नीचे है, उसके बाद बाकी जो है उन्होंने थोड़ा बहुत जो है वो परफ़ॉर्म किया है, लेकिन एक्चुअली जो पॉइंट्स हैं, वो एंग्रो बड़े एंग्रो के हैं, जिसको मदर ऑफ द कंपनीज़ कहते हैं। आगे चलते हैं जी और 113 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं आज ऑयल एंड गैस ने, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी चलें आज परफ़ॉर्म कर गया। किसकी वजह से कर गया ये देख लेते हैं। सिस्टम की वजह से करा किया है जी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छे लेवल पर है सिस्टम, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप खरीद लें। आपने अपना फ़ैसला अपनी जेब के मुताबिक और अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक करना है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ने डाले हैं 48 पॉइंट्स। देन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, फिर रिफाइनरी है, पावर जनरेशन है, देन सो एंड सो। चलें, आज तकरीबन तमाम लोगों के जो पोर्टफ़ोलियोज़ जो हैं, वो थोड़े-से हिले होंगे। आगे चलते हैं जी और कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। अनाउंसमेंट्स आज बहुत ज़्यादा हैं, मैं शामिल नहीं कर सकता सारी की सारी, आप इसको देख लीजिएगा। कुछ मोटी-मोटी 1-2 हम शामिल कर लेते हैं, जिसने डिविडेंड दिया है, उसका नाम लेना बनता है। रोशन पैकेजेज़ है, बहुत अच्छा शेयर है जी, ₹1 कमाया, ₹1 ही दे दिया। ₹10-11 का शेयर है, अगर ₹1 मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। देन उसके बाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ₹18 की अर्निंग है, ₹1.5 का डिविडेंड है, शेयर महँगा है, परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं है। आगे चलते हैं जी, 30 पैसे दिए हैं मुदारबा ने, फ्रॉड है जी। माज़रत, मुदारबा वालों से माज़रत जी। आगे चलें, अशफाक टेक्सटाइल है, इसमें मैंने कभी काम ही नहीं किया, ₹1.72 का लॉस है इनका। देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर को आप उठाकर देखें, इसमें आपको कुछ जो है वो या तो वो नज़र आएँगे जो आपके ये हैं, जिस तरह ये कॉटन-शॉटन वाले हैं ना, क्योंकि इनकी लगती हैं दिहाड़ियाँ। जिस वक़्त ये कॉटन खरीदते हैं, उसके बाद मार्केट में ऊपर-नीचे करते हैं और ये समझ लीजिए कि ब्लैकमेलिंग करते हैं। उसके बाद इंटरनेशनली अगर किसी तरफ से खबर आ जाती है कि जी किसी मुल्क की क्रॉप जो है वो तबाह हो गई है, तो ऑटोमैटिकली प्राइसेज़ इंक्रीज़ कर जाती हैं। तो ये वहाँ से ये कमा लेते हैं। या दूसरे नंबर पर आपको जो बड़े जो हमारे कंपनीज़ हैं, जिस तरह निशात वाले हो गए या दीगर जो कंपनीज़ हैं, जिनके जो फुली इक्विप्ड जो मेरे अब वो ज़हन से वो नाम निकल रहा है उनका, कि जिनका पूरा का पूरा कंपोज़िट्स, हाँ, कंपोज़िट यूनिट्स हैं, जो पूरा-पूरा काम करते हैं, जो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो खुद बनाते हैं या फिर वो कमाई करते हैं। तो इस वक़्त जो है वो टेक्सटाइल के हवाले से हालात थोड़े-से ख़राब हैं, लेकिन जैसे ही नई गवर्नमेंट आएगी, ये ज़हन में रखिएगा बेसिकली जो मैं बात करना चाहता है, ज नई गवर्नमेंट आएगी, टेक्सटाइल वाले ब्लैकमेल करेंगे जाके उनको और उनसे कुछ ना कुछ ले लेंगे, सब्सिडी या बिजली के ऊपर ले लेंगे या गैस के ऊपर ले लेंगे या किसी और केमिकल्स के ऊपर ले लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे ये। इन्होंने चलना सब्सिडी के ऊपर है, ये ज़हन में रखिएगा और उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा और ब्लैकमेल ये करते हैं कि जी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बैकबोन एक्सपोर्ट है वो जी टेक्सटाइल है, ठीक है? तो इसलिए अच्छे शेयर्स के ऊपर नज़र रखने में कोई मुज़ायका नहीं है। बस जी और मज़ीद जो है वो शामिल नहीं कर सकते, टाइम बहुत कम है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैडल की। कैडल के हवाले से मैंने कल भी अपनी इस राय का यही इज़हार किया था कि कोई इतने मसाइल का सामना नहीं है, मार्केट इसी तरह से ही चलती रहेगी।
अभी आज भी मेरी जो राय है वो सेम है कि ये मार्केट के अंदर जो गुज़िश्ता ये वाले जो 4 सेशंस हैं, 4-5 सेशंस, अब आप इसमें देखिए ना तो मार्केट में आपको एक सेम सिचुएशन नज़र आ रही है, 50 पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट ऊपर, 120 पॉइंट नीचे, 75 पॉइंट ऊपर। तो ये जो एक मार्केट की साइडवेज़ मूवमेंट होती है ना बेसिकली, बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पर थोड़ा-सा वैक्यूम जनरेट हो जाता है। अब इस वैक्यूम जनरेट होने का ये कतई मतलब नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाती है, मार्केट नीचे भी आ सकती है। तो दोनों सूरतों में देखना होगा। अगर कोई खबर सपोर्ट कर दे तो उस वैक्यूम की बुनियाद पर मार्केट परफ़ॉर्म कर जाती है। लेकिन अगर कोई खबर ना मिले तो फिर मार्केट जो है वो कोई 4-500 पॉइंट निकाल भी देती है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके होते हैं। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई मार्केट की कोई ऐसी मूव है जिसको हम ट्रेंड चेंजिंग कहें। ट्रेंड चेंजिंग जो होगा वो इंशाल्लाह आईएमएफ की न्यूज़ के बाद होगा और न्यूज़ जो है वो आईएमएफ की तरफ से पॉज़िटिव आएगी। डिटेल में इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करूँगा अलहदा वीडियो के अंदर। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। हमारी रजिस्ट्रेशन ओपन है, 5 तारीख तक ओपन रहेगी, ₹2000 हमारी फ़ीस है। अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो हमारे साथ काम करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम। लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, बड़े स्लो लोग हैं हम। बाज़ औक़ात जो है वो पूरा-पूरा हफ़्ता हमारे वही शेयर चलते रहते हैं और उसी में ही हम बाइंग सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। मार-धाड़ वाला कोई चक्कर नहीं है, डे ट्रेड हम करते नहीं हैं। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली मार्केट को बस थोड़ा-सा जो है वो हम इवैल्यूएट करके उसके साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो नंबर है वो अब यहाँ से दोबारा खोलना पड़ेगा। नहीं जी, अब इस वक़्त टाइम बहुत कम है। हमारा नंबर मैं आपको चलें ये बता ही देता हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 0044 7943 297502। ये नंबर है जी। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप कीजिए एंड व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए या यही नंबर जो है ये आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल से भी। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।